वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था। हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हाफ रह गया था, तो हम आधा बचा हुआ चैप्टर आज करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल यहाँ तक पूरा कर लिया था, टैक्सोनॉमी कैटेगरी तक। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ टैक्सा, व्हाट इज़ टैक्सॉन, व्हाट इज़ कैटेगरी, व्हाट इज़ हायरार्की। ठीक है, तो टैक्सा का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था कि टैक्सा मीन्स कैटेगरी। ठीक है, एंड जो टैक्सॉन एक टर्म आपको दिख रहा होगा, टैक्सॉन ये रहा। टैक्सॉन का मतलब भी सेम वही है, कैटेगरी। बस डिफरेंस ये है कि टैक्सा एक प्लूरल टर्म है और टैक्सॉन एक सिंगुलर टर्म है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो टैक्सा एंड टैक्सॉन बोथ रिफर्स टू कैटेगरी। देन हायरार्की एक टर्म है, वो क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ के ऑर्डर को हम लोग हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, यूंगी। तो चलो हम लोग कैटेगरीज देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है स्पीसीज। तो स्पीसीज को आप एक यूनिट मान सकते हो। यूनिट मीन्स मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट है। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ है, मान लो एक आपको माला बनानी है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे फूल लेके आओगे और उन फूलों को धागे में डाल के एक माला बना दोगे। उसी तरीके तो एक फूल क्या हुआ, उसकी यूनिट हो गई ना, और ऐसे बहुत सारे फूलों से बन के वो माला बनी है। तो ऐसे ही जो स्पीसीज होती है वो एक यूनिट है, मतलब ये स्मॉलेस्ट टर्म है, सबसे छोटा बच्चा है ये घर का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्पीसीज है वो फंडामेंटल है, पहली चीज़। ठीक है, स्मॉलेस्ट है और ये इंडिविजुअल होती है, मतलब ये सबकी डिफरेंट होती है, ये सेम नहीं हो सकती किसी भी लेवल पे, मतलब इसमें सिमिलरिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो स्पीसीज सबकी डिफरेंट होगी, स्पीसीज सेम नहीं हो सकती नॉर्मली हमारे लेवल पे, तो सेम नहीं होगी। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पारडस। तो देख सकते हो आप, ये जो टर्म है ये सब में सेम है, बट ये वाला जो टर्म है ये सब में डिफरेंट है, क्योंकि ये स्पीसीज है और ये सब में डिफरेंट होगी। यही इसी टर्म की वजह से हर इंडिविजुअल अलग है, यही हमारी पहचान है। वरना अगर पैंथेरा बस बोल देते तो पैंथेरा के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। मैंने बोला ना, डिफरेंट स्पीसीज से मिलके एक जीनस बनेगा और डिफरेंट जीनस से मिल करके एक फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो देखो स्पीसीज आपको समझ में आया, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। ये सारे नाम आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं, इनफैक्ट आए भी हुए हैं पास्ट में। देन हम आते हैं जीनस पे। सो व्हाट इज जीनस। तो देखो क्या हुआ, स्पीसीज जो थी वो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, बहुत सारी स्पीसीज मिल करके उन्होंने जीनस बनाया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये सब जो सेम जीनस में थे, पैंथेरा ये इनका जीनस था पैंथेरा, ये सब सेम जीनस में थे। डिफरेंट स्पीसीज, ये भी डिफरेंट स्पीसीज, बट ये सब का जीनस सेम था। ठीक है, मीन्स जीनस क्या है, स्पीसीज से थोड़ी बड़ी और कैटेगरी है, जिसमें कि काफ़ी सारी स्पीसीज आ सकती हैं। देन सॉरी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हम जीनस में यहाँ पे दिया हुआ है सोलेनम और पैंथेरा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि पैंथेरा और सोलेनम दोनों ही जीनस है। वैसे ये नॉर्मल चीज़ है, ये आपको याद भी रह जाएगी, क्योंकि ये जो नाम होते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नेम,
उसमें दो ही चीज़ें गिवन होती हैं, फैमिली और ऑर्डर। इन सब की डिटेल वैसे भी गिवन नहीं होती है। सोलेनम ट्यूबरोसम यानी ये स्पीसीज हुआ और ये जीनस हुआ। तो वैसे भी आपको इतना तो याद रहेगा कि सोलेनम इज जीनस, पैंथेरा इज जीनस। ठीक है, अब देखो हम फैमिली पे आते हैं। तो जैसा मैंने बोला बहुत सारी स्पीसीज मिलकर के जीनस बना रही थी, उसी तरीके से बहुत सारे जीनस मिलके एक इस फैमिली को बनाएंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है फैमिली में, यहाँ पे आप देखो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आ सकती है एग्जाम में, अभी आई तो नहीं है बट आ सकती है, एक इम्पॉर्टेंट है। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। ये plants के लिए लिखा गया है कि जब जब कोई भी फैमिली का कैटेगराइजेशन होता है, मतलब कोई भी फैमिली, सो देखो जब प्लांट के लिए हम फैमिली का कैटेगराइजेशन करते हैं तो हम दोनों ही मतलब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही फीचर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स के लिए ये चीज़ बोली गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ये देखते हैं। देखो इसमें तीन फैमिलीज का जिक्र किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो ये सोलेनेसी जो कि प्लांट्स की फैमिली है। सोलेनेसी में बहुत सारे जीनस होंगे। ठीक है, जो आपको गिवन है वो है सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। यहाँ पे गिवन है, ये देखो सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा। ठीक है ना, ये एक सोलेनेसी फैमिली में रखे जाते हैं। मतलब एक फैमिली है सोलेनेसी, उसके अंदर इतने सारे जीनस हैं, और भी होंगे, अभी हमारे लेवल पे हमें इतने पढ़ने हैं। देन हम देखो एक फैमिली दी है फेलेडी। सो देखो फेलेडी फैमिली में दो जीनस आते हैं, पैंथेरा और फेलिस। ठीक है, फेलिस के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा गिवन नहीं है बट ये कैट का जीनस होता है। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा ये तीन जीनस आते हैं। देन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फैमिली में दो फैमिलीज यहाँ पे गिवन है डॉग और कैट की, फेलेडी एंड कैनेडी। फेलेडी इज कैट की फैमिली और कैनेडी डॉग की फैमिली है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर का भी वही सेम सिस्टम है कि बहुत सारी फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाती, मतलब एक ऑर्डर को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी फैमिलीज मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलीमोनियल्स दिया हुआ है जो कि एक ऑर्डर है। ठीक है, और इसमें दो फैमिली के लिए एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, एक कॉन्वोल्वुलेसी और एक सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली दोनों ही पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आएंगी। और एक और चीज़ एनसीईआरटी में गिवन है कि ये कॉन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी फैमिली आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। यानी एनसीईआरटी हमें ये बता रही है कि कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी दोनों ही फैमिली पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आती हैं। किस बेसिस पे? फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस पे ध्यान नहीं देते। हम क्या पढ़ते हैं कि कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आती हैं, बस सिंपल इतना पढ़ के हम ख़त्म कर देते हैं। बट हमें ये भी याद रखना है कि ये किस बेसिस पे आती हैं, फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब हमने किसके बारे में पढ़ा था, फैमिली के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फैमिली प्लांट्स में जो फैमिलीज होती हैं वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही कैरेक्टर्स को मिला करके बनाई जाती हैं या कैरेक्टराइज्ड की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना। और ऑर्डर में एक क्या नई चीज़ लिखी हुई है कि इन दोनों फैमिली सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली जो कि दोनों प्लांट्स की फैमिली, उनको फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे इस ऑर्डर में रखा गया है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। देन फेलेडी एंड कैनेडी फैमिली आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर कार्निवोरा। ये चीज़ भी याद रखना कि कार्निवोरा एक ऑर्डर है एनिमल्स का जिसके अंडर फेलेडी और कैनेडी दो फैमिलीज आती हैं। यहाँ पे ये जो दो फैमिलीज का हमने जिक्र किया था, फेलेडी यानी कैट की फैमिली, कैनेडी यानी डॉग की फैमिली,
दोनों ही कार्निवोरा में आएंगी। जैसे हमने पढ़ा होगा प्राइमरी क्लासेस में कि कार्निवोरस एनिमल कौन कौन से होते हैं, तो कैट और डॉग ये सारे कार्निवोरस एनिमल हैं। इस टाइप से हमने पढ़ा था ना, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, ये सारी चीज़ें। मतलब हाँ, मुझे पता है डॉग और कैट ओमनिवोरस हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उस चीज़ से आप याद रखना कि कार्निवोरा के अंदर कैट की फैमिली और डॉग की फैमिली दोनों ही आती हैं। खैर, ये जो फेलिडी फैमिली है वो सिर्फ डॉग कैट बस की फैमिली नहीं है, ये टाइगर की भी फैमिली है, लायन की भी फैमिली है, लेपर्ड की भी फैमिली है। अब चलो हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं फैमिली के बाद, ऑर्डर के बाद आता है क्लास। क्लास उससे भी बड़ी टर्म हो गई, ऑर्डर से भी बड़ी। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे स्पीसीज मिलके जीनस बनेंगे, जीनस मिलके फैमिली बनेंगी, इस टाइप से मतलब चीज़ें आपको बताई थी। फैमिली मिलके ऑर्डर बनेगी एंड देन ऑर्डर बनके मिलके क्लासेस बनेंगे। तो यहाँ पे हमें मैमेलिया के बारे में डिस्कस किया गया है। ये देखो, मैमेलिया के बारे में बताया गया है कि मैमेलिया एक क्लास है जो कि मैमल्स की क्लास है, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऑर्डर हो जाएंगे, प्राइमेटा, कार्निवोरा, ये दोनों ही जो ऑर्डर हैं वो मैमेलिया के अंदर आते हैं। ये देखो, मैमेलिया के अंदर कौन कौन से ऑर्डर आएंगे, प्राइमेटा जो कि जिसके अंदर की मंकी, गोरिल्ला, जिवोन आएगा, प्राइमेट्स। और ये कार्निवोरा जिसके अंदर कैट, डॉग, टाइगर आएगा। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। देखो, ये इसमें ना ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी आप समझ लेना मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि ये सारे एक कैटेगरीज हैं, जैसे क्लास हो गई। तो ये जो क्लास है मैमेलिया, उसके अंडर पे प्राइमेटा और कार्निवोरा दो ऑर्डर आएंगे। प्राइमेटा में कैट, डॉग, टाइगर, सॉरी, प्राइमेटा में मंकी, जिबॉन, गोरिल्ला, एंड कार्निवोरा पे कैट, डॉग, टाइगर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइलम, फाइलम और बड़ी टर्म हो गई। और उसके बाद फाइलम में एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, बट कॉर्डेटा एक फाइलम होता है जिसके अंदर पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, और हम लोग सारे कॉर्डेट्स ही हैं। कॉर्डेटा के लिए और भी चीज़ दी हुई है यहाँ पे, जो कि आपको आगे के भी चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पे गिवन है कि जो कॉर्डेटा होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड डॉर्सल हॉलो नर्व सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो भी उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये दो चीज़ भी आप याद रखना, और ये याद रखना कि जो कॉर्डेटा है वो एक फाइलम है, उसके अंदर पे बहुत सारी क्लासेस इंक्लूडेड होती हैं, जैसे वर्टिब्रेटा, मैमेलिया, ये एप्स, रेप्टिलिया, ये सारे ही कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। अब देखो, आता है किंगडम। किंगडम क्या होता है, किंगडम सबसे बिगेस्ट हायरार्कियल कैटेगरी है, इसमें सारे फाइलम आएंगे। तो हमारे पास 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्हीं पांचों को हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है। तो किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है, और इनका ये ऑर्डर है, ये हायरार्कियल ऑर्डर है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। एक चीज़ याद रखना, ये फाइलम को डिवीज़न या फाइलम दो चीज़ क्यों लिख रखा है, तो फाइलम को इसने ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि मोस्टली एनिमल्स के केस में हम फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे, बट प्लांट्स के केस में हम ज़्यादातर डिवीज़न वर्ड्स यूज़ करते हैं बस, और दोनों ही सेम चीज़ हैं। तो हम, अगर आपको ये ऑर्डर याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक है, कीप, के से कीप, पॉट, POT पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट सिक। तो ये आप याद रख सकते हो इस निमोनिक से, कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट सिक। और बस आप ये याद रखना कि किंगडम सबसे बड़ा है और स्पीसीज सबसे छोटा है, और फिर उसके हिसाब से आपको सब याद रह जाएगा। इतना कोई ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, कर लोगे आप लोग। देन आता है कुछ सफिक्स, ठीक है। प्रेफिक्स और सफिक्स जानते होगे आप लोग। प्रेफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के आगे लगते हैं शुरुआत में, जैसे मिस्टर, मिसेस, मिस, मास्टर।
और सफिक्स वो होते हैं जो लास्ट में लगते हैं। तो देखो इसमें कुछ चीज़ों के सफिक्स दिए हुए हैं जो किंगडम और स्पीसीज दोनों में ही कोई सफिक्स और प्रेफिक्स का कोई चक्कर नहीं होता है। बाकियों के लिए मैं बता रही हूँ, देख लो आप लोग। तो फैमिली के लिए ACEAE यानी ACAE लगेगा। फैमिली में क्या लगेगा? ACAE। जैसे आप देख रहे होगे, मैंने अभी बताया ना कि ACAE लगेगा फैमिली में, ऑर्डर में एल्स लगेगा, एंड देन क्लास में ऑप्सिडा, फाइसी, AE कुछ भी लग सकता है। ऑप्सिडा लगता है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के केसेस में, और फाइसी ये सब एल्गी के केसेस में लगता है, और AE वगैरह भी लगता है बहुत सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड देन फाइटिना सब डिवीज़न के लिए, फाइटा डिवीज़न के लिए फाइटा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही जनरल सी चीज़ें हैं, ये आप याद कर लोगे, इसको इतना इसमें टेंशन मत लेना। देन देखो क्या है, जैसे मैंने बोला था ACAE लगेगा फैमिली में। तो ये देखो फैमिली में मोस्टली एनाकार्डिएसी, पोएसी, आगे आप पढ़ोगे फैबेसी, सोलेनेसी, तो सब में वही चीज़ लगेगी, ठीक है। फिर ये टेबल याद करने के लिए आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, छोड़नी नहीं है, इसको याद करके रखनी है। तो इसमें पहले होमो सेपियंस है, तो ये होमो और सेपियन नाम से तो हमें ये पहले ही पता चल गया कि जीनस होमो है। देन फैमिली ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो होमो से होमिनिडी करके याद कर लेना। देन ऑर्डर प्राइमेटा होगा, ऑब्वियसली ऑर्डर प्राइमेटा होगा क्योंकि गोरिल्ला, जिबॉन इन सब का भी प्राइमेटा था। देन क्लास मैमेलिया, ये तो सबको पता है। फिर फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। ऐसे ही हाउस फ्लाई के लिए म्यूस्का डोमेस्टिका, तो म्यूस्का और म्यूसिडी मिल रहा है, ऐसे याद हो जाएगा। डिप्टेरा, देन इंसेक्टा, ये सब मतलब जनरल सी टेबल है, इसको सिर्फ रटना, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। तो मैं आप अगर बोलोगे तो मैं ट्रिक बना दूंगी, उसके लिए आप बता देना, बट इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो टैक्सोनॉमिक एड्स, ये क्या होते हैं कि ये वो हमारी स्टडीज़ जो है वो इजी हो जाए, हम इजीली पढ़ पाएँ प्लांट्स को, एनिमल्स को, उसके लिए टैक्सोनॉमिक एड्स बनाए गए हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स में सबसे पहला आता है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या होता है, इसमें जैसे आपने देखा हो, आपने बचपन में बहुत किया होगा, फूल वगैरह तोड़ करके और कॉपी के बीच में रख दो तो वो सूख जाते थे और फिर हम उन्हें स्टोर कर लेते थे। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, पूरे प्लांट को सुखा के और स्टोर कर लिया जाता है एक शीट में चिपका करके, और उसको कहते हैं हर्बेरियम शीट, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर्बेरियम शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आई है और आगे भी आएगी, कि जो हर्बेरियम शीट है उसमें डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर नेम होता है, मतलब जिसने उसे कलेक्ट किया है, ठीक है। और एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर्बेरियम ऑल्सो सर्व्स एज क्विक रिफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्विक रिफरल सिस्टम कौन सर्व करता है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें गलती कर देते हैं और उसमें की वगैरह लिख के आ जाते हैं, बट इसका सही आंसर हर्बेरियम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप बोटेनिकल गार्डन। तो जैसे हम लोग हर्बेरियम में सुखा करके प्लांट्स को रख रहे थे, तो इसमें लिविंग प्लांट होंगे, ठीक है ना। तो इसमें जिंदा प्लांट्स को रखा जाएगा, जैसे नर्सरी वगैरह आपने देखी होगी उसी टाइप से होता है बोटेनिकल गार्डन। बस उसमें क्या होता है, साइंटिफिक नेम लिखा होता है जिसे हम बोटेनिकल नेम भी बोलते हैं, और फैमिली गिवन होती है कि ये प्लांट किस फैमिली का है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो पोटैटो का प्लांट वहाँ हुआ, तो उसमें लिखा होगा कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम लिखा होगा और उसमें उसकी फैमिली लिखी होगी, सोलेनेसी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि उसमें लिखा क्या होता है, ठीक है, लेबलिंग क्या होती है। तो बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम और उसके साथ साथ फैमिली, ये लिखा है ना फैमिली, ये फैमिली। देन आता है कि फेमस बोटेनिकल गार्डन, जिससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है कहाँ कहाँ पे है, तो क्यू इंग्लैंड,
देन इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, एंड देन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। ठीक है, ये सारे नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, जैसे खून बहता है नसों में वैसे ही आपके दिमाग में बहते रहने चाहिए। देन आते हैं म्यूज़ियम पे। तो देखो म्यूज़ियम का कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें प्लांट्स ही होंगे या एनिमल्स ही होंगे। म्यूज़ियम बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही होंगे। बट एज हम लोग हिस्ट्री वगैरह तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम बायो पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की बात मैंने बताई आपको। बाकी म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो म्यूज़ियम में दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं, और इसमें ऐसा आपको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस इधर पे दिया हुआ है कि क्या, बस ये चीज़ है कि हाँ इंसेक्ट्स को कैसे करते हैं कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं, एंड देन पिन करते हैं। देन हम आते हैं इसमें ज़ू में। तो ये भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि आपको ना आता हो। ज़ू तो हम सब गए हुए हैं, अगर नहीं भी गए हुए हैं तो हमने कभी टीवी में देखा हुआ है। अगर टीवी में भी किसी ने नहीं देखा, वैसे ऐसा कोई महान बच्चा नहीं होगा, बट अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसको बता दूं कि जू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे, इसका शॉर्ट फॉर्म जू बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क को। ऐसी जगह होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, बिल्कुल सिमिलर उनको सराउंडिंग प्रोवाइड करवाई जाती है जैसे कि फॉरेस्ट में होती है। ठीक है, ये आप देख नहीं रहे हो बतख के, ये जो भी है बतख डक जो भी है स्वान, उसके पीछे ये इधर नदी वगैरह बनाई हुई है, इधर हिप्पो ये राइनो के पीछे ग्रास वगैरह बनाई हुई। तो बिल्कुल ऐसी सराउंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं जैसे उनको फॉरेस्ट में मिलनी चाहिए थी, और वहाँ पे ये लोग उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिससे कि हम जा कर के विज़िट कर सकें, इनका प्रोटेक्शन हो पाए। कई बार क्या होता है कोई एक्सटिंक्ट होने वाली मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी होती है, उनको भी रखते हैं जिससे कि वो उनकी पॉपुलेशन थोड़ी फ्लोरिश हो पाए। ठीक है, एंड देन हमारा आता है की, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ये जो की है, देखो एक बार मैं आपको सारा कुछ क्लियर करती हूँ जितना भी हमने पढ़ा। तो हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन दोनों ही किसके लिए थे? प्लांट्स के लिए थे। ठीक है, हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन दोनों ही प्लांट्स के लिए थे। हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन दोनों किसके लिए थे? प्लांट्स के लिए थे। ठीक है, और म्यूजियम किसके लिए था? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए था। ठीक है, और जो जूलॉजिकल पार्क है वो सिर्फ एनिमल के लिए है। आपको नाम में जू दिख रहा है, आपको जूलॉजी इन सब से आप कनेक्ट करो तो ये सिर्फ एनिमल्स के लिए है। एंड देन आता है की। तो की जो है हर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये देखो इसमें क्या लिखा है कि की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ दोनों के ही बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब दोनों पे ही बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिमिलरिटीज़ देख करके ही की का यूज़ कर सकते हैं, डिसिमिलर कैरेक्टर्स से भी हम की में पता लगा सकते हैं जो भी हमें स्पीसीज चाहिए हों वो वाली। ठीक है, एंड देन देखो इसमें एक और स्टेटमेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखो ई कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। मतलब जो की होती हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर में होती हैं। मतलब जैसे देखो मान लो हमें दो लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, आप हो और आपका फ्रेंड है। तो आपका फ्रेंड आपसे लंबा है, आप उससे छोटे हो, तो क्या हमने मान लो लिखा आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो आपके फ्रेंड के कैरेक्टर में लिखेंगे टॉल और आपके में लिखेंगे शॉर्ट। ठीक है, मान लो वो मोटा है तो उसके में फैट, आपके में थिन। तो इस टाइप से एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर प्रेजेंट होता है की में, जिसकी हेल्प से हम अपनी जो भी डिज़ायर्ड प्लांट या एनिमल होते हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। तो उस पेयर को हम लोग कपलेट बोलते हैं। ठीक है,
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को कपलेट बोलेंगे, जो कि की में गिवन होता है। देन जैसे मैंने आपको बताया था मोटा पतला, ठीक है, या लंबा छोटा, ये सब जो स्टेटमेंट थी उसको लेड बोला जाएगा। मतलब ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट, मतलब पहली बात तो जो कपलेट था वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर था, उसको हमने कपलेट बोला था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को कपलेट बोला था, ठीक है, एक नहीं है, पेयर है, उसको कपलेट बोला था। और फिर उसकी हर स्टेटमेंट को लेड बोला जाएगा, ठीक ना, उसकी हर स्टेटमेंट को लेड बोला जाएगा। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट की चाहिए होगी, जैसे किंगडम के लिए अलग की चाहिए होगी, क्लास के लिए अलग चाहिए होगी, फैमिली के लिए अलग चाहिए होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, यानी क्लास, किंगडम, फाइलम, इन सब के लिए अलग अलग की चाहिए होगी। देन एक और इम्पॉर्टेंट की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये स्टेटमेंट याद रखना कि जो कीज होती हैं वो एनालिटिकल होती हैं नेचर में, मतलब एनालिसिस पे बेस्ड होती हैं। अब देखो कुछ टर्म्स आते हैं कैटालॉग। तो कैटालॉग क्या होता है कि कैटलॉग बोल दो, कैटालॉग बोल दो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो आप जब कभी लॉग क्या होता है कि आप जैसे कभी आप शॉपिंग करने जाते होगे और आप कोई ड्रेस खरीदते होगे, तो उसके ऊपर एक पेपर पे कोई मॉडल बना हुआ होता है उसी ड्रेस को, सेम ड्रेस को वियर किया हुआ, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि वो ड्रेस कैसा दिखता है। सेम वही चीज़, मतलब वो एक कैटलॉग होता है, कैटलॉग होता है, ठीक है। तो वही चीज़ कैटलॉग एक ऐसी बुक होती है जिसमें कि पूरी इंफॉर्मेशन गिवन होती है दूसरी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे इट इज़ अ स्मॉल बुकलेट विच गिव्स अकाउंट फॉर बुक्स रिलेटेड टू बोटेनिकल टाइटल्स, फुल नेम ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशन। मतलब ये एक इंडेक्स टाइप का है। मान लो जैसे हम अपना इंडेक्स खोलते हैं बुक का, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ऐसी ही ये कैटलॉग एक बुक होती है जिसमें कि प्लांट से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं उन सब का नाम गिवन होता है और उनके ऑथर का नाम गिवन होता है और पब्लिकेशन का नाम गिवन होता है। देन आते हैं हम फ्लोरा पे। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा, फ्लावर, फ्लावर्स, ठीक है। फ्लोरा जहाँ पे भी टर्म आएगा मान लेना वो प्लांट्स के लिए आया है, ठीक है। और फाउना जहाँ पे भी टर्म आएगा तो मान लेना वो एनिमल्स के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ हमें फ्लोरा टर्म आया है, हमें वो देखना है। तो फ्लोरा का क्या मतलब है? इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी भी एरिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। आपके एरिया में जितने भी प्लांट्स होंगे, ठीक है, उन सबको फ्लोरा बोला जाएगा। देन आते हैं मैनुअल। तो मैनुअल क्या है? दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो मैनुअल एक ऐसी बुक होती है जो कि हेल्प करती है आपको कोई भी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। मतलब आपके एरिया में कोई, मान लो कोई जानवर है, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि वो कौन सा जानवर है, तो आप मैनुअल लेके आओगे और उसके बारे में पढ़ोगे कि अच्छा अच्छा ठीक है कौन सा एनिमल है, और आप जान जाओगे कि हाँ कौन सा है। उसमें उसकी फ़ोटोज़ वगैरह दी होंगी, उसके बारे में सब कुछ दिया होगा। तो ये किसी भी एनिमल को या प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए बनी हुई बुक होती है मैनुअल्स। जैसे आपने सुना होगा लैब मैनुअल होती है लैब की चीज़ों के लिए, वैसे ही एक बुक है जो कि आपको ये चीज़ इंफॉर्मेशन किसी भी स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। देन मोनोग्राफ, दे कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन। टेक्सॉन याद रखना सिंगुलर टर्म है, मतलब किसी भी एक कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है ये। जैसे मोनोग्राफ जो होगा वो किसी भी एक टेक्सॉन के लिए इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास। जैसे क्लास हो गया तो या तो क्लास की इंफॉर्मेशन रखेगा या तो फैमिली की रखेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये था ये पूरा चैप्टर। देखो मैंने आप लोगों को बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ाया है, मतलब
ऐसा पढ़ाया कि रिवीजन पर्पस से पढ़ाया। इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछना। और मैं सारे चैप्टर इसी टाइप से करवाने का सोच रही हूँ, क्योंकि नीट वगैरह की डेट काफ़ी पास आ रही हैं। तो ऐसे अगर हम फास्ट वे में रिवीजन करेंगे तो चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बाकी आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।